मार्च होलिका दहन के दिन एक गुप्त चीज चुपचाप जरूर खा लेना, पूरे साल भर धन आता रहेगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन गुप्त उपायों, तंत्र साधना और धन वृद्धि के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में वर्णित है कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब होलिका जलती है, उस समय किए गए छोटे से छोटे उपाय भी 100 गुना फल देते हैं। इस वर्ष 3 मार्च को होलिका दहन हो रहा है। यदि इस दिन आप एक गुप्त चीज चुपचाप खा लेते हैं तो साल भर धन की कमी नहीं रहती, रुके हुए काम बनने लगते हैं और भाग्य का द्वार खुल जाता है। इस लेख में हम जानेंगे होलिका दहन का धार्मिक महत्व, वही एक गुप्त चीज कौन सी है, उसे कब, कैसे और क्यों खाना है, इससे जुड़े शास्त्रीय और लोक विश्वास, किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। होलिका दहन का पौराणिक महत्व। होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानता था। उसने अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो भक्ति की शक्ति से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि होलिका दहन को नकारात्मक शक्तियों के नाश, दरिद्रता के अंत, अकाल, रोग और बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। 3 मार्च होलिका दहन की रात क्यों है विशेष? शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि तंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम होती है। इस दिन किया गया दान, जाप, उपाय पूरे वर्ष फल देता है। अग्नि तत्व अत्यंत सक्रिय होता है, जिससे कर्म शीघ्र सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस दिन किए गए गुप्त उपाय विशेष प्रभाव डालते हैं। वही एक गुप्त चीज कौन सी है जिसे चुपचाप खाना है? भुने हुए चने, चना और गुड़ का छोटा टुकड़ा। जी हाँ, ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली गुप्त उपाय है। क्यों खास है चना और गुड़? चना परिश्रम, अन्न, स्थायित्व और शनि दोष निवारण का प्रतीक। गुड़ मिठास, लक्ष्मी कृपा और धन प्रवाह का संकेत। होलिका दहन की अग्नि में इनका संबंध दरिद्रता दहन से जोड़ा गया है। गुप्त उपाय करने की सही विधि बहुत जरूरी। कब करें? 3 मार्च होलिका दहन के बाद रात्रि में, जब अग्नि शांत हो जाए, घर आकर या होलिका से थोड़ी दूरी पर। कैसे करें? होलिका दहन से पहले 5 या 7 भुने हुए चने, एक छोटा टुकड़ा गुड़ अलग रख लें। होलिका दहन के बाद किसी को बताए बिना फोटो, बिना दिखावे, मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। चना और गुड़ धीरे धीरे खा लें। यह उपाय किसी को बताना नहीं है, न उसी समय न बाद में। इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं? इस गुप्त उपाय को करने से पूरे साल धन का अभाव नहीं रहता, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, व्यापार में अचानक लाभ, नौकरी में इंक्रीमेंट या नई नौकरी, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है, घर में अन्न धन की स्थिरता। कई लोगों का अनुभव है कि होलिका दहन के बाद 40 दिनों के भीतर धन से जुड़े रास्ते खुलने लगे। किन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए? यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मेहनत के बाद भी पैसा नहीं बचा पाते, जिनका पैसा अटका हुआ है, जिन पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जिनके घर में अचानक खर्चे बढ़ गए हैं, जिनकी आमदनी स्थिर नहीं है। इस उपाय के साथ 3 सावधानियां बहुत जरूरी। होलिका दहन के दिन झूठ और क्रोध से बचें, किसी का अपमान न करें, शराब, मांस आदि से दूरी रखें। इन बातों का पालन करने से उपाय का फल दोगुना हो जाता है। एक अतिरिक्त छोटा उपाय, अगर चाहे तो होलिका की राख में से एक चुटकी राख लेकर उसे घर की तिजोरी या पस में रख लें। ये भी धन सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता क्या कहती है? धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, फाल्गुन पूर्णिमा की अग्नि में जो भी समर्पित किया जाता है वह दरिद्रता को भस्म कर देता है। इसी कारण चना, गुड़ जैसे सात्विक पदार्थ इस दिन विशेष फल देते हैं। निष्कर्ष: 3 मार्च होलिका दहन केवल पर्व नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का अवसर है। यदि आप भुने चने और गुड़ चुपचाप, श्रद्धा से होलिका दहन के बाद खा लेते हैं, तो ये छोटा सा उपाय पूरे साल धन आगमन का मार्ग खोल सकता है। श्रद्धा, गुप्तता और विश्वास तीनों साथ हों, तभी उपाय सिद्ध होता है।